दूसरा था एनजीओ। एनजीओ वो कैसे काम करते हैं, हमारे और उनकी काम की पद्धति में क्या फर्क है, वो किन किन मुद्दों में बेहतर परफॉर्म करते हैं, उनसे हमको क्या सीखने को मिलता है। गांव अगर हम गए तो गांव और गांव की समस्या उनसे हम कितने रूबरू, हमारे अनुभव क्या आती है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। तो वो उन बिंदुओं पर आप हमको अपना मौखिक फीडबैक एक एक करके जो इच्छुक है देते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन? इस 12 दिवस के प्रशिक्षण में सबसे पहली बात तो मेरे को ये सीखने को मिली कि सबसे इंटरेक्शन हुआ मेरा, सबसे मेल जोल हुआ, जो कि संभव नहीं है इसके बाद या इससे पहले भी एक साथ संभव नहीं था। और पता चला कि सबका व्यवहार, आदान प्रदान हुआ, सबके विचार पता चला मेरे को कि हम क्या सोचते हैं और हमारे बारे में क्या सोचता है। कई कई पहलू पे ये भी जानने को मिला और कहीं ना कहीं पहले डिसिप्लिन की कमी थी मेरे अंदर, इसके बाद निश्चित तौर पे मेरे कार्यालयीन कार्यों पे मैं उसे लागू करूंगी, निश्चित तौर पे लागू करूंगी। ये मेरे आगे के भविष्य के लिए कारगर है। और कई कई चीज़ें भी यहाँ पे जैसे चर्चा हुई एनजीओ का, जो हम गए गांव पे और वहाँ के, क्योंकि हम गांव से कटे हुए हैं, मैं जहाँ तक अपनी पर्सनल बात करती हूँ, तो वहाँ जैसा एनजीओ जितना एक्टिव है, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं मालूम थी, यहाँ आने के बाद ही पता चली है मुझे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मेरे को स्वच्छता की इतनी इम्पोर्टेंस है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जितना खुद हाइजीनिक हूँ तो मैं इतने में सफिशिएंट हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे स्वच्छ है तो आप स्वस्थ हैं। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मेरे को पता चली कि आप अच्छे हैं तो आपको अपने सराउंडिंग को भी अच्छा रखना है, उसे साफ रखना है। ये हमारे कोर्स या हमारे पढ़ाई से संबंधित नहीं है, मगर हमारे रूटीन, हमारे रेगुलर दिनचर्या, दैनिक जीवन में कितने कारगर और कितने लाभदायक हैं, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ आने के बाद ही पता चली। और पॉजिटिव थिंकिंग तो बहुत ज़्यादा हुई। रोज़ रूटीन में हम काम करते हैं, वही सुबह 10:30 से 5:30। थोड़ा स्ट्रेस हो गया था जो 12 दिन में कम हुआ यहाँ आके। और कुछ खामियाँ है खामियाँ, तो वो जाके कम होगी। वो ऐसा नहीं हो सकती कि एक टाइम कम होगी, धीरे धीरे कम होगी। मतलब अभ्यास आपने अपनी खामियों को आइडेंटिफाई कर लिया। बिल्कुल। और उसके लिए क्या मार्ग रास्ता होगा वो भी सोच लिया। और आत्मविश्वास की तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ऐसे इतने सारे लोग के बीच में 62 अप्रोक्सीमेटली 63 लोग के बीच में ऐसे खड़े होके एकदम पहले से ऐसे स्टेप लाइन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज है, वो दिख रहा है, आत्मविश्वास बढ़ा। हाँ। और कुछ? थैंक यू, ताली बजाइए। संगठनात्मक और जितने भी सारे जो विषय वस्तु है उनका चयन अपने आप में उत्कृष्ट है। अकादमी द्वारा जो प्रशिक्षक है, हमारे प्रशिक्षक सर है, वो आपके व्यक्तित्व, आपका सानिध्य से हम लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं सर। तो इनका आशीष शर्मा सर जो प्रशिक्षक सहयोगी है, उनका भी शैली, स्वभाव और व्यक्तित्व से हम लोग को अच्छे खासे प्रभावित हुए हैं। एवं विषय वस्तु से जो एक मेरा कंसेप्ट हुआ करता था कि चिंता जीता की समान है, वो विवाह प्रबंधन की प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मुझे तो ऐसा लगा कि हर समस्या की कोई ना कोई समाधान होगी है। तो मेरे व्यक्तित्व में, मेरे कार्य शैली में, कार्य कुशलता के साथ मैं इन सब चीज़ों को आत्मसात करूंगा, अपने आचरण पे लूँगा एवं अपने कार्यालय में अन्य जो सर है जो मतलब जिस प्रशिक्षण से वंचित है या उनको ये प्रशिक्षण नहीं मिल पाया है, उनको जितने आत्मसात मैं करूँगा, उनको भी उस दिशा में प्रशिक्षण में जो ज्ञान को प्राप्त हुई है उनको देते हुए उनको अवगत कराऊंगा एवं उनको भी फॉलो करवाने हेतु प्रयत्न करूँगा। कुमार पांडे हूँ, मैं शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करेलबड़ी में सहायक ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत हूँ। सर्वप्रथम यही कहना चाहूँगा कि यहाँ आकर मैंने ये जाना कि समय क्या होता है, समय का महत्व क्या होता है।
समय में कैसे काम किया जाए। अगर हम किसी कार्य को समय पर नहीं करेंगे तो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये हुई कि यह वो गुरुओं ने ज्ञान दिया जिसने कुछ अचीवमेंट प्राप्त किया। उनके द्वारा जितने भी ज्ञान की बातें, हमारे निजी जीवन के लिए भी उपयोगी बातें और अपने कार्य क्षेत्र में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किनको क्या समझाना है, कैसे समझाना है और उनको कैसे बताना है, ये आकर मैंने यहाँ सीखा। साथ में मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरे द्वारा जो यहां से ज्ञान मिला है उसको मैं दूसरों को भी बांट सकूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं जाते ही यह कार्य तुरंत प्रारंभ कर दूंगा, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को या किसी भी कार्य को तुरंत जल्दी से नहीं किया जा सकता। उसके लिए कोशिश, मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। साथ में यहाँ हमारे साथियों से भी यही कहूंगा कि वो जाएं अपने क्षेत्र में और यहाँ जो भी ज्ञान मिला उसे बांटें और अपने कार्य क्षेत्र में उस बात को अमल करें। अंत में यही कहूंगा कि जिंदगी में बहुत सारे तकलीफें आती हैं, लेकिन अगर हम अनुशासन से रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जीवन में व्यस्त हूँ सहायक के रूप में। क्या एक प्रशिक्षण कहना चाहिए कि भारत सरकार दिल्ली के माध्यम से हम सभी सहायक 3 साथियों को क्या प्रशिक्षण के लिए हमें प्रेरित किए, क्योंकि हम सभी आभारी हैं जिस प्रकार से हमें यह प्रशिक्षण प्राप्त हुई। और यह प्रशिक्षण के माध्यम से हम आम पब्लिक को व शांति अध्ययनरत विद्यार्थियों को इस प्रशिक्षण का हम लाभ हम बता सकते हैं कि हमें संप्रेषण का माध्यम या हम अपना जो है वाणी इस प्रकार से हम बच्चों से आदान प्रदान करेंगे तो हम उनकी बातों को हम समझेंगे और अमल करेंगे, और साथ ही हम अपने वाणी के माध्यम से हम आम नागरिकों को समझाएंगे, चाहे वह स्वच्छता संबंधी हो, चाहे वह जॉब के संबंध में हो, चाहे यहाँ कहना चाहिए कि यहाँ आने से पहले यह प्रशिक्षण क्या होगा या कैसे होगा, इस प्रकार से हम एक डर रहे थे। लेकिन यह प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद एक जोश आया, एक उमंग आया और एक उत्साह है जिसके माध्यम से हम अपने कर्तव्य का हम निर्वहन कर सकेंगे और अच्छे से अपने कर्तव्य का हम पालन कर सकेंगे। साथ ही कई यहाँ पे ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने PSC फाइल किए हैं, जो कलेक्टर रेंज, ऑफर, SDM आदि जो विभिन्न बड़े बड़े अधिकारी हुए हैं जो हमें यहाँ प्रेरित किए हैं कि आप यह कार्य करते समय या जॉब करते समय आप जो हमसे फाइट कर सकते हैं और एक अच्छे छत्तीसगढ़ में अपना जो स्थान बना सकते हैं, छत्तीसगढ़ के स्थान के साथ साथ अपने भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। इसी आत्मविश्वास के साथ और मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई भी क्षेत्र हो अपनी मंजिल मेहनत के माध्यम से, अनुशासन के माध्यम से उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। ये भावनाओं के साथ मैं नमस्कार कहना चाहूँगा। ये सामाजिक परिवेश है, यहाँ कुछ ना कुछ नकारात्मक चीजें हो ही जाती हैं। जब भी मेरे कार्यालय में थोड़ी नकारात्मक चीजें होती थी तो मैं तुरंत ये कहती कि लेट मी शो, और मैं उसकी प्रतिक्रिया कर देती थी। पर अब मैं प्रतिक्रिया नहीं करूंगी, क्योंकि उन नकारात्मक चीजों का हल मैंने यहाँ आकर जाना। किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया करने से पहले आप उसका सलूशन ढूंढ लो, प्रतिक्रिया करने से ज़्यादा बेटर होता है। और रही बात पूरे प्रशिक्षण की, तो इन 12 दिनों में एक भी क्षण ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ नहीं सीखा। 12 दिनों में एक एक क्षण मैंने सारा कुछ यहाँ अपने साथियों के साथ रह के कैसे मित्रता के साथ रहना है। जब मैं किचन में गई तो मैंने देखा कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने कितने प्रेम और स्नेह से हमें खाना परोसा, जो सफाई कर्मचारी है उन्होंने कितने अच्छे से सफाई रखा। पूरी प्रशासनिक अकादमी में एक बहुत ही विशेष चीज़ को मैंने सीखा। एक पल इवन मैंने अपने कमरे में भी ये सीखा कि जब हमारा रूममेट सो रहा है तो हमें हल्ला नहीं करना चाहिए। एक एक क्षण मैंने हर एक चीज़ को सीखा, सारे लोगों से बातें कैसे करनी है, सभी दूसरे का कितना सम्मान करते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी, पर पूरे 12 दिन मैंने हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ सीखा है। तो मेरे लिए मेरे जीवन का बहुत ही विशेष क्षण था।
विशेष पल था जिसे शायद मैं और प्रकृति मेरे साथ दोबारा नहीं दोहरा पाएगी। धन्यवाद। सीखना आपने सीखा है, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। हर आदमी सीखने की प्रवृत्ति हर किसी में नहीं हो। हमें जब तक हमारी सीखने की प्रवृत्ति होगी है ना, जीवन कभी रुकता नहीं है। जब तक जीवित है सीखने की प्रक्रिया भी जारी है। हेलो, मेरा नाम आशुतोष कुमार देवानी है और मैं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी में पदस्थ हूँ। सर्वप्रथम मैं भारत सरकार श्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली को इस कार्यक्रम को बनाने के लिए, हम लोगों के लिए उन्होंने इस जरूरत को समझा और हमारे लिए एक सुलभ तरीके से जो हमको आसानी से समझ में आ सके ऐसा कार्यक्रम हमारे लिए भेजा। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही इस प्रशासनिक अकेडमी में जो वातावरण हमें मिला और नई दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम को इतने आसानी से और जो हमारे दिलो दिमाग में इतना असर कर गया है, जिस तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया और इसलिए मैं हमारे प्रशिक्षण संचालक श्री डॉक्टर शुक्ला सर और श्री शर्मा सर को दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पहला हमारा जो सेशन था वो व्यक्तिगत जो हमारे अंदर जो विकास चाहिए उसके संबंध में था, जो शायद मुझे लगता है कि बहुत ही आवश्यक था। इस प्रशिक्षण के बाद शायद मैं जान सकता हूँ कि मेरे क्या कमी है और ये भी मतलब जान गया हूँ कि उसको कमी को दूर कैसे करना है। जो शायद मुझे खास करके मुझे और मेरे परिवार को साथ में मुझसे संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को शायद प्रभावित करेगी। दूसरा हमारा अध्याय था जिसमें हमारे कार्य से संबंधित था, जिसमें नियम निर्देश जो हमारा अधिकार है जो हमें करना चाहिए और साथ में एक शासी कर्मचारी को कैसा रहना चाहिए, उसे सामान्य जनता के साथ अपनी सेवाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके संबंध में जो हमको जो पहले जो जानकारी थी उसमें हमें लगता है कि इस प्रशिक्षण के बाद की बहुत कम जानकारी थी, जो अब लगता है कि अब हम काफ़ी कुछ जान गए और इस पर आगे चल के हम अमल करेंगे। और इन्हीं जो यहाँ मुझे सिखाया गया है मैं उसे अपने जीवन में, आचरण में और अपनी कार्य प्रणाली में, अपने सांस्कृतिक सेवा में, व्यवहार में लाऊंगा और ये करके मैं अपने स्थान ग्रहण करता हूँ। मेरा नाम सतीश कुमार सिन्हा है और मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकला डोंगरी धमतरी में पदस्थ हूँ। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार नई दिल्ली को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा, मेरे साथ साथ मेरे और सहयोगी हैं उनको भी, कि इस प्रशिक्षण में भाग ले सके और नई नई जानकारियाँ प्राप्त कर सके। साथ ही साथ मैं आदरणीय डॉक्टर प्रदीप शुक्ला सर एवं शर्मा सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें अच्छी अच्छी जानकारियाँ बताई जिससे कि हमारा सर्वांगीण विकास हो सके। प्रथम सप्ताह में जितने भी अपने व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में जो सर लोगों ने बताया उससे मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ और आज तक मैं सच्ची बात बताना चाहूँगा कि मैं आज तक इतने लोगों को भी खड़े होकर बोल नहीं पा रहा। सबसे आज भी थोड़ा
झिझक रहा हूँ, लेकिन उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाता है। लेकिन आज तक मैंने कभी इस प्रकार की बातें नहीं की, यहाँ तक कि मेरे को 5-10 लोगों के बोलने के लिए थोड़ा झिझकना पड़ता था। यहाँ भी आने के बाद मैंने कई लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया था, क्योंकि ठीक नहीं लगता था। और प्रथम सप्ताह उपरांत मेरे मन में या मेरे शरीर में इतना स्फूर्ति आ गई कि मैं सभी लोगों से मिला। लगभग यहाँ 60-65 है, तो गिने चुने 3-4 लोगों से ही मैंने बात नहीं किया, बाकी सबसे किया। और द्वितीय सत्र में जिस प्रकार से अपने कार्यालयीन कार्य के प्रति हमें जैसे बताया गया है, तो वो तो खैर बुक के माध्यम से भी आदमी जानकारी ले सकता है, लेकिन जैसे कोई सामने आपको टीच कर रहा है तो उस तरह से बताना और इस प्रकार से पुस्तकीय ज्ञान और समझाना में बहुत अंतर है। तो उससे मैंने बहुत अच्छी बातें सीखी। साथ ही साथ मैं श्री अभिषेक कुमार सर, जो कि स्वच्छता के संबंध में आए थे, मैं कांकेर जिले से बिलोंग करता हूँ, कांकेर जिले का निवासी हूँ, और अपने गांव में लगभग 80% आदिवासी बहुल्य इलाका है। मतलब मेरे गांव में भी 80% आदिवासी भाई लोग रहते हैं, और लगभग शौचालय अगर 20 के घर होगा तो बहुत बड़ी बात है, मेरे ख्याल से 20 के घर होगा तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं जाऊँगा और पंचायत स्तर पर हो सके, अगर मुझे टाइम मिले अपने कार्य के अलावा, वैसे भी कार्यालय दिवस में तो मैं अपना काम करूंगा, लेकिन अगर टाइम मिल सके तो अपने ही गांव के सरपंच हैं उनसे संपर्क करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शौचालय बनवाने। और इस प्रकार की गंदगी अपने गांव में भी है, वो लगभग सभी के हैं, तो उनको प्रेरित करूंगा कि भले उन लोग मेरे को हंसी उड़ा करके टाल देंगे, वो अलग बात है, मैं इससे कोई शर्मिंदा महसूस नहीं करूँगा, लेकिन चाहूँगा कि उनको स्वच्छता की ओर एक कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकूँ। CLT करो, वो जो बनाते हैं ना, जी जी समझा रहे, टेक्निक बता दिए जी, उसमें शर्मिंदगी वो महसूस करेंगे, आप नहीं करेंगे। साथ ही साथ जैसे मैं स्कूल में पदस्थ हूँ, तो बच्चों को यही बताना चाहूँगा कि स्वच्छता क्या चीज़ है। जैसे ही मैं कल जाऊँगा, यहाँ से हो सके सोमवार को स्कूल जाऊँगा, तो प्रार्थना के टाइम सुबह उन लोगों को यही बताऊँगा कि स्वच्छता होती क्या चीज़ है। कई लोग आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं करते, इससे क्या क्या हो सके, और अपने पेपर में भी रख लूँगा ताकि उनको प्रोजेक्टर अपने यहाँ। सबसे पहले सर मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और आप सभी सर और मैडम को, और खासकर स्टार्टिंग से लास्ट तक हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। सर मुझे कभी आज तक से मैं कभी बोली नहीं थी, और मेरे में आत्मविश्वास की बहुत कमी थी सर। आज मैं पहली बार ऐसे खड़े होकर मैं आज बोल रही सर, शायद आप ही लोग कुछ सिखाएं, ऐसे हैं, मतलब बहुत कुछ मैं सोची हूँ सर कि बोलूँ कि ना बोलूँ, शायद मैं सोची इसके बाद मैं बोली सर थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, शायद आज बोलूँगी तो थोड़ा डर भी भागेगा, झिझक भी भागेगा, ऐसा सोच के मैं बोली कुछ शायद गलती कुछ करूँगी, उसके बाद भी मैं बोलिए तो यहाँ पे बहुत और यहाँ तक कि मतलब कार्यालयीन कार्य में और सभी क्षेत्रों में आप लोग ने हमें बहुत कुछ सिखाया सर। और ऐसा है कार्यालयीन कार्य तो हम लोग बुक से भी सीख सकते हैं, लेकिन जो वैवाहिक है, जो आचरण है, जीवन के जो मूल्य है सर, आप लोग ने ऐसे बताया कि जो कि हर क्लास टीचर नहीं समझा सकते, ना ही कभी स्कूल में ना कॉलेज में समझाते। तो आज यहाँ मैं बहुत कुछ सीखी हूँ सर। इस जितने भी सीखे हुए ज्ञान है सर, सबको मैं अपने जीवन में लागू करूँगी सर। और स्वच्छता के उसमें जब गई थी सर, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये सीखी कि ग्रुपिंग, मतलब ग्रुप में अगर काम करें तो कितना कुछ, मतलब बहुत सारी समस्याएं जो है दूर हो सकती है सर। ये मैं सीखूँगी, मतलब सीखी हूँ सर। और जी मेरा पूनम ठाकुर है सर, और शास्त्री कन्या अवस्था माध्यमिक विद्यालय। दो प्रथम मतलब जीवन में पहली बार। जी सर। मैं शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के रूप में पदस्थ हूँ, और सहायक ग्रेड 3 के रूप में पदस्थ हूँ। देखिए मुझे कोई खास हिंदी आती नहीं है, ना ही तो मुझे हिंदी के बहुत भारी शब्द आते हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बढ़िया जी जो भी उनके खड़े होकर बोले, मैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। मैं उनका सहकर्मी हूँ, साथ ही साथ रूममेट भी हूँ। जब से अपन ने ज्वाइन किया तब से अपन ने एक साथ, बढ़िया सर जो वहाँ खड़े हैं, मैं विगत 2 सालों से उनके साथ रह रहा हूँ। मैं जहाँ तक उनको जानता हूँ, वो कभी भी कहीं भी सामने आने में या बोलने में झिझकते थे। 2 साल से मैं प्रयास कर रहा था कि उनकी झिझक को मैं दूर करूँ, मगर नहीं कर पाया, सफल रहा।
लेकिन इस केवल 12 दिन के ट्रेनिंग में उनकी झिझक दूर हो गई। इसके लिए सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इससे बड़ा उदाहरण इस अकादमी का कुछ नहीं हो सकता कि जिसमें जीरो कॉन्फिडेंस हो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल 100% हो जाए। इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। और अगर मेरी बात करूं तो मैं काफी तनावग्रस्त इंसान हूं, काफी तनाव में रहता हूं। मेरी जिंदगी तनाव से भरी है, लेकिन यहाँ जो तनाव प्रबंधन के बारे में बताया गया, उससे कैसे निपटना है, कैसे उसको डील करना है, ये काफी उम्दे तरीके से हमें बताया गया। बहुत ही उम्दा हर प्रशिक्षण जो है, हर क्लासेस जो है। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि जो जिस लेवल के अधिकारी यहाँ के हमें पढ़ाए हैं, हमें शिक्षा दिए हैं, हमें प्रशिक्षण दिए हैं, कायदे से देखा जाए तो हम उनके उतने समय को अर्जित करने के लिए पात्र नहीं है। फिर भी हमें पात्र समझा गया, उन्होंने आकर हमें इतना समय दिया, तो ये हमारे लिए डेफिनेटली बहुत ही मतलब वी आर वेरी लकी टू गेट दिस। मतलब हम बहुत ही लकी हैं जो हमें ये सब मिला। और मोटिवेशन के संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मोटिवेशन अभी मोटिवेट हुए हैं। मोटिवेशन के संदर्भ में चेतन भगत साहब आए थे कुरुद में, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि उस वाक्य को आप शामिल करें। मोटिवेशन ऐसा है कि एक पर्टिकुलर टाइम में यदि हमें कोई मोटिवेट करता है, हम मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोटिवेशन रोज नहाने के समान होता है। मोटिवेशन को रोज नहाने से कंपेयर किया जा सकता है। जैसे कि जब तक हम रोज सुबह अपने दिनचर्या में नहाएंगे, और दूसरी बात यह है कि नहाने के लिए हमें कोई नहीं बोलता, हम स्वतः वो नहाते हैं। उसी प्रकार मोटिवेशन है, हम यहाँ से जाएंगे, हो सकता है अपने व्यवहारिक जीवन में हम खो जाएं, हम मोटिवेट ना हो। तो मोटिवेशन का रूल ऐसा है कि मोटिवेशन नहाने के समान है। जिस तरीके से हम रोज नहाते हैं और फ्रेश महसूस करते हैं, उसी तरह हमें खुद से रोज प्रेरित होकर मोटिवेट होना पड़ता है। ये मोटिवेशन का रूल है। मोटिवेशन एक क्लास में, हाँ, जब हम किसी प्रभावित व्यक्ति का कोई लेक्चर सुनते हैं या प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो हम काफी ज्यादा मोटिवेट होते हैं। लेकिन मोटिवेशन स्वप्रेरित है, खुद से रोज मोटिवेट होना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट था स्वच्छता, जो एनजीओ विकास अभिषेक सर आए थे, वो उनका प्रशिक्षण काफी उम्दा था, काफी विश्वसनीय रहा और काफी ही प्रभावशाली रहा। यद्यपि हम पढ़े लिखे हैं बट सब बायो ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, तो हमें टेक्निकल चीजों की जानकारी नहीं होती कि किस प्रकार से हम किसी चीज से प्रभावित होते हैं। तो जो बारीकियां हमें सीखने को मिली, उससे मैं काफी ज्यादा प्रेरित हुआ हूँ। और उतनी बारीकियों का ज्ञान मुझे वाकई में नहीं था, यद्यपि मैं पढ़ा लिखा हूँ, बट उतनी बारीकियों का ज्ञान मुझे स्वयं में नहीं था। तो उन बारीकियों को सुनने के बाद और जानने के बाद मेरे को एहसास हुआ कि कैसे खुद को स्वच्छ रखना ही उपलब्धि नहीं है, सभी लोगों को स्वच्छ रहने के लिए प्रेरित करना ये उपलब्धि है। और कॉन्फिडेंस की कमी तो मुझ में, यद्यपि मैं पढ़ाया हुआ हूँ, शिक्षक हूँ, बट इतने लोगों के सामने और अपने लेवल के लोगों के सामने बात करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट मैं बात कर रहा हूँ तो आत्मविश्वास तो मुझ में भी कहीं पहले से कहीं ज्यादा आया है और ज्यादा विकसित हुआ है। और मैं आप सभी सर का, सभी गुरुजन जितने बैठे उनका धन्यवाद करना चाहूँगा सर, कि आप लोगों ने हमें इतने बेहतर तरीके से समझाया, पढ़ाया, सिखाया। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा। नाम उमेश सिंह। उमेश, इसके पहले और किस सर्विस में थे? इच्छा थी कि आए, लेकिन मेरे को ये नहीं मालूम था कि मेरी इच्छा कभी पूरी हो जाए यहाँ आने के लिए। तो यहाँ आके तो पहले तो मैं भारत सरकार का और छत्तीसगढ़ शासन का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि जैसे मेरे सहपाठी भाइयों बहनों ने कहा, धन्यवाद करूंगी। और मैं यहाँ जब आई तो मुझे पहले दिन तो बहुत डर लगा, अभी भी शायद थोड़ा डर है मन में, फिर भी बोलूंगी। आई तो मुझे भी डर लगा, कैसे करूंगी, क्या करूंगी, मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। लेकिन एक दो है जो जिसको मैं जानती हूँ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैं यहाँ बैठी हूँ। और पहले दिन ही यहाँ का सब्जेक्ट था मोटिवेशन, जो मैं वाकई में प्रभावशील रहा और प्रभावित हुई हूँ। उसके बाद भी बहुत कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन है, समय से लेकर है, समय मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे व्यवहार करना है,
ये सब कुछ मतलब सीखने को मिला, जो कि मैं अपने भविष्य में डालूंगी इसको। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ मैं एक और चीज सीखी, जो अभिषेक सर जो यहाँ आए थे स्वच्छता को लेकर, स्वच्छता संबंधी तो जानकारी थी, लेकिन इतनी जानकारी नहीं थी। जानकारी अपने से ही सीमित थी, दूसरे को तो अपन पूरे लाइफ देते ही नहीं, अपन साफ साफ रहते हैं, दूसरे को कुछ देखना नहीं, देख के भी अनदेखा करना है। लेकिन वो तो अपने आप में सुधारेंगे, लेकिन सामने वालों को भी सुधारने की कोशिश करूंगी। इसके साथ ही सर अभिषेक सर ने उस दिन एक और सब्जेक्ट पे बात की, वो है लिंग संबंधी। सर ने कहा कि किसान का नाम लिखो, तो यहाँ सब बच्चे जितने थे सबने किसान का नाम लिखा, वो भी जेंडर में चेंज कर किसान, किसी ने महिला किसान का नाम नहीं लिखा। ठीक है, उसी प्रकार से ऑफिस में भी इस तरह का होता है, मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ऑफिस में भी अधिकतर हमारे स्टाफ में तो जेंट्स पर्सन ही है, तो जेंट्स पर्सन है वो क्या करते हैं, अपना काम है तो सर को ही बोलते हैं, मेरे से भी सीनियर सर है उनसे बोलते हैं, लेकिन मुझे काम करने को नहीं मिलता। काम करने का भाव में बैठे रह जाती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सर के बीच में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बोलूँ कि नहीं बोलूँ। मुझे काम करने का थोड़ा डर सा लगता है कि उनको बोलूँ कि नहीं बोलूँ, अजीब सा तो कुछ फील होता है, सर है तो मुझे नहीं जाना चाहिए ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं आगे जाके वहाँ ऑफिस में फॉलो करूंगी कि मेरे को जो काम है वो किया जाए, और मुझे काम को करने के लिए मौका दिया जाए। और जो भी वातावरण है वहाँ को मैं बदलने की कोशिश करूंगी कि वहाँ जैसी व्यवस्था बनी हुई है उसमें थोड़ा बदलाव लाया जाए। यहाँ मैडम है तो मैडम है, या सर है, इस टाइप का सोच तो आपने बदलिए। काम तो काम करने के लिए तो हम आते ही हैं, हमें करना ही है काम। वहाँ सर और मैडम से कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये बोलना चाह रही थी मैं। मामला हमारे लिए भी थोड़ी चुनौती होती, लेकिन आप लोग की ओर से हमको कोई समस्या नहीं तो बहुत सारी समस्या हम लोग भी संचालन करने में होती है। आप लोग स्कूल में रहते हैं तो आपको मालूम है, संख्या दी होती क्लास में, तो टीचर है तो वहाँ पर जो इंचार्ज है उसको क्या दिक्कत आती वो मालूम है, तो वो हमने आपको निर्देश दिया, अक्षरशः आपने उसका पालन किया। अब ये महसूस करें इस इंडक्शन कार्यक्रम में जो कर्मचारी आते हैं वो आदेश को लगभग 100% फॉलो करते हैं, उनमें आदेश को अवहेलना की प्रवृत्ति सामान्यता नहीं है। हम लोग अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित, हमारे सबकी ये जनरल फीलिंग्स है, मतलब स्वयं अनुशासन पे रहने की प्रवृत्ति आप लोग में होती है। जिस भी संस्था ने आप लोग का चयन किया है, उचित और पात्र लोगों का चयन किया है, ऐसा हमको हमारा जो प्रशिक्षण सत्र है, हम दूसरी पद्धति से ये प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। हम आपको एक प्रमाण पत्र दे रहे हैं, पता नहीं किसको कौन सा प्रमाण पत्र मिलेगा। जिसके हाथ में जिसका प्रमाण पत्र होगा वो उसको जाकर प्रमाण पत्र देगा, ठीक है? ठीक है, सर सम्मान, ठीक है। तो हम बांट रहे हैं प्रमाण पत्र, आप लोग जिसका मिलेगा उसके पास जाकर उसको प्रमाण पत्र देना है। एक करके आपके पास सिस्टम है, आप एक लाइन से चलेंगे, हाँ ताली से क्यों हो जाते हैं? रामलाल देवाना बोलो, अपने को रिकॉर्डिंग का सीडी चाहिए। रिकॉर्डिंग का सीडी जल्दी हम ही को नहीं मिल पाई। आपकी इच्छा का सामान ही है, आप भी बात ही करें। हाँ, एक मिनट, ये पूरी जो सीडी है ये हमारी जो वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट है, उसको जोर से बोला करो ना। आगे बढ़ते रहिए। अगर
छत्तीसगढ़ी में नहीं बोले पाएगा। देखो फीडबैक एक आधे लोकल लैंग्वेज में यार वो मैं बोलते हैं अपने देश में है डॉक्टर लोगों नाम रजत सिंह ने क्या नाम है? कोमल।